सर, दिवाली के शुभ अवसर पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर्वप्रथम दीपावली का और त्योहारों का सीज़न शुरू है। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर परिवार में खुशियों के साथ त्यौहार मनाएं, ऐसी मेरी कामना है। जानना चाह रहे थे पेट्रोल पर बढ़ते हुए दामों के बारे में। देखिए, दाम तो बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो समस्याएं तो है ही। जैसा कि अब दिवाली का त्यौहार है, कोविड-19 के बारे में किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है? देखिए, सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुरूप लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखें। कोविड-19 अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ देशों में वापस चाइना वगैरह में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, तो हमें भी चिंता रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है, उस काम को करें, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, मगर सावधानी भी ध्यान रखें। हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी हम आगे कुछ त्यौहार मना सकते हैं। तो इसलिए कोविड की और आजकल डेंगू मलेरिया भी बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, हेल्थ कमेटी चेयरमैन के नाते, कि आप अपने अपने घर को एक बार ज़रूर चेक करें। छत के ऊपर जाएं, कूलर को चेक करें, गमलों को चेक करें, कहीं कोई फ्रिज के नीचे, एसी के पीछे कहीं जल भराव तो नहीं है। अगर कहीं पानी है तो वहाँ पर कोई ऑयल डाल दें, उसमें तेल डाल दें थोड़ा सा। तो ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, तभी हम खुशी के साथ त्यौहार मना पाएंगे। जैसा कि त्यौहार के मौके पर खास व्यवस्था सफाई की क्या की गई है? देखिए, आप जैसा जानते हैं, हर त्यौहार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी का भी त्यौहार हो, मैं विशेष तौर पर सफाई का ध्यान रखता हूँ। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे विशेष साफ़ सफाई, जहाँ पर लोग एकत्रित होंगे, आएंगे जाएंगे पूजा अर्चना के लिए, वहाँ पर चूना लगाना और मार्ग पर दिशा सूचक चिन्ह लगाना, पार्कों में साफ़ सफाई रखना। और अभी भी मैं कुछ समय पहले ही दौरा करके अपने क्षेत्र के अंदर आया हूँ डेंगू मलेरिया की टीम के साथ, और लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है कि लोग सुरक्षित त्यौहार मनाएं, अपने घर में भी ध्यान दें, जैसा मैंने कहा डेंगू मलेरिया के लिए, और समाज में भी सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, उस पर विशेष मेरा ध्यान। जैसा कि आने वाले 2022 नगर निगम चुनाव की किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम 24 घंटे तैयार रहते हैं और पूरी तैयारी है, और गारंटी के साथ मैं अपना वार्ड पहले से भी अधिक वोटों से, जिसको भी संगठन आदेश करेगा, जीत के दिखाऊंगा। और न सिर्फ ये वार्ड, आसपास की इस पूरे क्षेत्र के पहले से अधिक मतों के साथ मुझे लगता है जनता हमें समर्थन देगी। आपके मुद्दे किस तरीके के खास मुद्दे होंगे? चुनावी मुद्दे जो होंगे? चुनावी मुद्दे तो हमारा एक ही है कि दिल्ली सरकार की नाकामी, जो दिल्ली सरकार दिल्ली की इन विपत्ता के समय में खड़ा रहना चाहिए था, वो भाग खड़ी हुई, ना ऑक्सीजन दे पाई, लोगों को जान पर खेल गई, और सिर्फ ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागकर कभी निगम पर दोष देती है, कभी केंद्र सरकार पर दोष देती है। भाई, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी, आपके भी तो काम होंगे। कभी अपनी भी तो किताब लेके जनता के बीच में बैठो केजरीवाल साहब, कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी को कैसे निर्वाह किया, आपने जल बोर्ड का क्या किया, आप क्या साफ पानी दे सके, आप क्या जनता के बीच में जाकर कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल कितने आपने दिल्ली में खड़े किए, कितने नए विद्यालय आपने बनाए, कितने नए कॉलेज आपने बनाए, आपने क्या काम किया? आप आधे काम मोदी जी पे डाल देते हैं, आधे काम निगम पे डाल देते हैं। आप क्या यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए हैं? आप क्या 19 एसी वाले मकान में रहने के लिए हैं? आप क्या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए हैं? केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता ने आपको काम के लिए चुना था। लोगों की चिंता कीजिए, खाली प्रचार और प्रसार की चिंता मत कीजिए। ये ढोंग और ड्रामे बंद कीजिए। आज भ्रष्टाचार का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। अपने चुनिंदा लोगों को चुनकर रेड लाइट पर एक तख्ती लेके खड़ा कर दिया है। एक बहाना है लोगों को आगे बढ़ाने का, और लोगों को आगे बढ़ाओ, सामान्य जनता का, गरीब आदमी काम करो, उन धनाढ्य लोगों को आप जनता के द्वारा गाड़ी कमाई के टैक्स के रूप में जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पॉल्यूशन का स्तर आपने कितना काम किया 7 सालों में? पानी के अंदर कितने एमजीडी आपने बढ़ाया, कितनी डीटीसी की बस आपने बढ़ाई? पूरी तरह से निकम्मी, नाकारा और फेल सरकार ये है। मुझे लगता है अब हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जनता जान चुकी है।